अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है हर शख्स के लिए। हर शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और आपको परेशानियों के सामना करना आना चाहिए। ज़िंदगी खुशी गमी, हार जीत, डिसअपॉइंटमेंट्स और अचीवमेंट्स का एक कम्बिनेशन है। और आजकल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरी दुनिया और बिलखसूस मेरे मुल्क पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल दौर है। हम लोग कोरोना पैंडमिक से गुज़र रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब में से कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, हमने सुना है। बाकी लोग भी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो जब ये सारी परेशानी को जब फेस करते हुए और परेशानी के हल के लिए जब कुरान पाक की तरफ ध्यान किया तो सूरह अलम नशरा उसकी आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्ना मअल युस्रि युस्रा व इन्ना मअल युस्रि युस्रा। बेशक दुश्वारी के बाद आसानी है। और रब ताला ने इस पैगाम को 2 दफ़ा रिपीट किया। बेशक इस रेपिटिशन के अंदर हिकमत है, और वो हिकमत ये है कि मुश्किल दौर में जिसने अपने इस दौर में जिसने साबित कदमी के साथ जो यहाँ से गुज़रा इस दौर से, उसके लिए आसानी आ गया। और साबित कदमी को अगर हम आज के मॉडर्न डे लाइफ में अगर ढूंढते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ फार्मूलाज बनाया करता हूँ कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो वो जो फार्मूलाज को अगर हम लेके चलें कि मुश्किलात का सामने कैसे किया जाए, कैसे हाउ टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ, तो वो फार्मूला का जो पहला स्टेप है वो है हिस्ट्री पास्ट एनालिसिस। आप अपनी ज़िंदगी में कभी मुश्किल दौर से गुजरे हों, इर्द गिर्द दौर में आपने किसी को मुश्किल से गुजरते हुए देखा हो, या आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ी हो, बायोग्राफी में आपने किसी पर पढ़ा हो कि आप जैसी मुश्किल जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, अगर वैसी मुश्किल अगर किसी पे आई है तो किसी ने उसको कैसे टैकल किया, कैसे वो उसमें से गुजरा और कैसे गुजर के उसने अपनी मुश्किलात का हल निकाला। दूसरा फैक्टर आता है मेंटोरिंग। इस मुश्किल वक्त में अपने इर्द गिर्द अपने खैर ख्वाहों को जो है वो इंटैक्ट रखिए। कभी भी कोई मुश्किल आए तो अपने खैर ख्वाहों को इंटैक्ट रखिए, अपने साथ मशवरा कीजिए उनके साथ। और उनके डेफिनेटली जो हमेशा मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि 1 और 1 11 होते हैं, बड़ों से सुना है, मशवरा कीजिए। मेंटोरिंग आपको आपके काम आएगी। अगला फैक्टर आता है मेडिटेशन। आप तमाम हाथ पैर मारिए, दिमाग इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मुश्किलात का हल उसी रब ताला के पास है जिसने आपको पैदा किया। उसके साथ रब के साथ लॉ लगाएं। मेडिटेशन किसी भी सूरत में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जाते हैं, आप उसको रिलीजियसली लेके जाते हैं, आप नमाज़ें पढ़ते हैं, आप वजीफ़े करते हैं, और रब के साथ लॉ लगाएं, मुश्किलात का हल आपको वहीं से मिलेगा इंशाअल्लाह। अगला फैक्टर है डिटैच फ्रॉम सिचुएशन। जिस भी मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, अपने आप को उस मुश्किल से बाहर निकालिएगा। ये मेरी एक और वीडियो में भी ये वाला आपको ये मिलता है। आप सिचुएशन मुश्किल से बाहर निकलेंगे तो आप उसकी इंटेंसिटी और उस मुश्किल की वो क्या उसका लेवल है उसको आप मेजर कर सकेंगे, और फिर आप उसको उसमें से निकलने में कामयाब भी हो सकेंगे। स्टॉप सेल्फ ब्लेमिंग। अपने आप को ब्लेम करना छोड़िए। अक्सर ये होता है कि हम जब मुश्किल में पड़ते हैं तो अपने आप से खुद से लड़ रहे होते हैं कि मुझे वो फलानी चीज़ मुझसे गलत हो गई, फलाने टाइम पे डिसीजन गलत हो गया। ये अपने आप को सेल्फ ब्लेमिंग के एक सिचुएशन से बाहर निकालिए, ताकि आप अपने आप को अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को कंपोज करें और मुश्किल के साथ लड़ सकें आप। फियर फाइटिंग अगला फैक्टर है। ऑब्वियसली डर, खौफ जो है वो आपको मुश्किल दौर में आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत तेज़ी से खाता है। जैसे कि कोरोना की बात हो रही थी, और कोरोना में हम लोग इम्यूनिटी पे आजकल बहुत सुन रहे हैं लोगों से। इम्यूनिटी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी इम्यूनिटी को खा रही है वो आपका फियर फैक्टर है, आपके दिमाग का खौफ है। अपने खौफ से लड़िए, मुश्किलात से लड़िए, ताकि आप उस मुश्किलात पे काबू पा सकें। और आखिरी जो फैक्टर है वो है बकल अप। तैयारी कर लीजिए इस मुश्किल के साथ लड़ने की और इस मुश्किल से निकलने की। और जब आप एक दफ़ा ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली मुश्किलात से और मुश्किल दौर में से आप निकलते ही तब हैं जब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। कंक्लूजन ऑफ द मैसेज,
अपने आप को मुश्किल दौर में कंपोज रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आसानियाँ बांटिए, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।